बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट बिहेवियर ऑफ मैमल्स। तो आपको पता है कि मैमल्स का जो बिहेवियर होता है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। इससे क्या होता है कि इनकी सर्वाइवल जो होती है वो पॉसिबल हो जाती है। तो अब मैमल्स क्या करते हैं, ये विजुअल क्यूज़ कहते हैं, इशारों को अक्सर यूज कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अलावा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब जब भी कभी बिल्ली जो होती है वो कुत्ते को देख लेती है, या दूसरे किसी भी शिकारी को या किसी भी खतरे को महसूस करती है, तो वो क्या कर लेती है कि अपने वो फर जो होती है उसके ब्रिसल कर लेती है, मतलब अपनी फर के जो हेयर्स होते हैं उनको इरेक्ट कर लेती है, और अपनी जो बैक होती है उसको खम दे देती है और अपने मुंह को ओपन कर लेती है। तो ये क्या इंडिकेशन होती है कि इसका वो अपना साइज बड़ा करके दिखा रही होती है अपने शिकारी को कि वो जो है ना उससे डर के भाग जाए, या वो समझे कि ये काफ़ी बड़े साइज की है या खतरनाक जानवर है। तो इस तरीके से एनिमल्स जो होता है ये अपने रवैयाती तब्दीलियों से क्या करते हैं, अपने थ्रेट को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो कुत्ता होता है वो भी अपनी टेल को जब वैगिंग कर रहा होता है, मतलब लहरा के दिखा रहा होता है, तो वो विजुअल क्यू दे रहा होता है अपने मालिक को या दूसरों को। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ एनिमल्स फेरोमोन्स को रिलीज करते हैं। ऑडिटरी या टैक्टाइल कम्युनिकेशन भी होती है, वोकलाइजेशन भी करते हैं। टैक्टाइल मीन के टच करके जो होता है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वोकलाइजेशन मीन्स के आवाज़ें निकाल के वो अपना कम्युनिकेट करते हैं पैगाम को। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो अपनी टेरिटरीज को डिफाइन कर लेते हैं, अपने इलाके उन्होंने बनाए होते हैं तो उन्हीं के अंदर वो रहते हैं, किसी दूसरे अपने ही स्पीशी के मेंबर्स को वहाँ पे नहीं वो एंटर होने देते, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे वो आए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मेटिंग टेरिटरीज अक्सर ने बनाई होती है ना, कि वहाँ पे फीमेल से मेट करना होता है। तो कुछ अब उनकी वहाँ पे फिर बर्ड साइट्स भी होती हैं। अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं इन सब पॉइंट्स को कि कैसे ये वेरी करते हैं। अब पहला तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह, तो आपने देखा कि जो ही अपने प्रेडेटर को देखते हैं, यानी बिल्ली कुत्ते को देखती तो वो अपने बाल वगैरह खड़े कर लेती ताकि उसका साइज बड़ा नजर आ रहा हो, अपने मुंह को ओपन कर लेती। इसी तरह से भेड़िए को अगर आप देखें तो वो क्या करता है कि जब वो फाइट कर रहा होता है दूसरे भेड़ियों के साथ, तो वो क्या करता है कि उनकी बैक के पे बैठ जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने शो कर रहा होता है कि वो काफ़ी कमज़ोर है, वीक है, वो हार गया है। यानी उनकी फाइट होती है ना पहले भेड़ियों की, तो जो फाइट को विन कर जाएगा वही फीमेल के साथ मेटिंग करेगा, तो दूसरा जो होगा जो हार जाएगा तो वो वल्नरेबल होके क्या करता है कि अपने थ्रोट और बेली जो होता है उसको एक्सपोज कर रहा होता है दूसरे मतलब भेड़िए को, जब वो जो हार जाता है। तो इस तरीके से ये अपनी वो हार को शो कर रहा होता है कि उसकी बैक पे बैठ जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, जिससे वो मान लेते हैं जी कि वो हार चुके हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया होता है। तो उससे फिर क्या होता है कि उनका सोशल स्टेटस जो होता है उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होता, कोई भी मसले वगैरह नहीं पैदा होते हैं। अब मैमल्स जो होते हैं आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स कि ये फेरोमोन पैदा करते हैं। अब फेरोमोन आपको पता है कि ये केमिकल कुछ मैसेजेस होते हैं जो कि कन्वे किए जा रहे होते हैं, मतलब इसमें ऑर्डर भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं शामिल, जिससे वो क्या होता है कि अपनी ही स्पीशी के मेंबर्स को वो कुछ ना कुछ पैगाम दे रहे होते हैं। अब फेरोमोन की कई टाइप्स हैं, यहाँ पे जो आपको बताया गया है वो है सेक्स फेरोमोन्स। सेक्स फेरोमोन वो होते हैं केमिकल जो कि मेल को फीमेल को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं, या फीमेल मेल को कन्वे करने के लिए अपना खास पैगाम मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और फेरोमोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि सेम स्पीशी के मेंबर्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन केमिकल्स की वजह से। और इवन के जैसे मेल फीमेल को रिकॉग्नाइज कर सकता है, फीमेल मेल को रिकॉग्नाइज कर सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अपोजिट सेक्स होती है उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेट को भी फेरोमोन्स की मदद से जो होता है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा होता है कि उनका क्या रिप्रोडक्टिव स्टेटस है। अब फेरोमोन जो होता है ये सेक्सुअल बिहेवियर को इंड्यूस करते हैं, मतलब इसके अलावा ये जो अक्सर एनिमल्स के अंदर जो होता है वो अपनी टेरिटरीज को इस्टेब्लिश कर जब करना चाह रहे होते हैं अपने इलाकों को, तो उसमें भी फेरोमोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और इवन के प्रेडेटर्स को रिमूव करने में भी, क्योंकि हर फेरोमोन की खास पहचान है ना, उसकी खास स्मेल होगी। बिल्ली भी अपने बच्चों को उसके फेरोमोन से पहचानती है। तो इस तरह से बिल्ली को पता होता है कि ये मेरा बच्चा है या नहीं है। मतलब यंग वंस जो मैमल्स के होते हैं उनको पेरेंट्स कैसे पहचानते हैं, उनको स्मेल से पहचानते हैं, उनको देख के नहीं पहचानते वो। तो वो स्मेल जो होती है वही उनका फेरोमोन होता है। तो इसी तरह से पेरेंट्स जो होता है वो फेरोमोन से अपने बच्चों की पहचान कर रहे होते हैं, यानी स्मेल से। अब अगर आप ये डियर को देख लें, जैसे बुल एल्क का आपको यहाँ पे बताया गया है कि मैमल है डियर फैमिली का। तो बुल एल्क जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये रम्प्स जो होते हैं फीमेल की, यानी जो दुम और पिछली टांगों की जो स्मेल होती है, तो वहाँ पे उसको जो होता है वो सूंघ रहे होते हैं फीमेल्स की, जब उनकी ब्रीडिंग सीजन होता है। तो इस तरह से वो जो होता है उसकी स्मेल को सूंघते हुए जो होता है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फीमेल जो है ब्रीडिंग के लिए रेडी है। और मेल जो होते हैं फीमेल को उनके रिसेप्टिव पीरियड में जो होता है उनकी स्मेल से पहचान कर लेते हैं। इसी तरह से कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो यूरिनेशन कर रहे होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है ना उनका, उसके ऊपर वो क्या करते हैं चीज़ों के ऊपर, मतलब वहाँ पे फर्नीचर है, चीज़ें आपने बिल्लियों को अक्सर देखा होगा वैसे कर रही होती हैं।
तो अब ये यूरिनेशन क्या होती है कि इससे एनिमल्स जो होते हैं वो अपने इलाकों को डिफाइन कर रहे होते हैं। उस पेशाब में क्या होता है कि उनके फेरोमोन होते हैं। अब वो जहाँ जहाँ भी वो यूरिन सिक्रीट करते जाएंगे, इट मीन्स वो अपने उस इलाके को डिफाइन कर रहे होते हैं, जिससे उस पहचान हो जाती है कि यहाँ पे ये फलां वाला जो जानवर है वो रहता है, और दूसरे फिर वहाँ पे उस टेरिटरी के अंदर नहीं आते हैं। तो ये यूरिनेशन का मकसद बेसिकली इनके अंदर ये होता है। अब अगर आप वैसे देखें तो जब वो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि यूरिनेशन अपने ऊपर ही कर रहे होते हैं, मतलब अपनी वो बेली के ऊपर या अपने हेयर्स के ऊपर कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मेल ऐसे यूरिनेशन करते हैं, तो वो उसका मकसद ये होता है कि वो फीमेल को अपना रिप्रोडक्टिव स्टेटस जो होता है वो शो कर रहे होते हैं। तो जो मैमल्स इलाकों में मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर यूरिनेशन कर रहे होते हैं, वो अपनी टेरिटरी को डिफाइन कर रहे होते हैं, और वो फीमेल को आदी कर देते हैं कि वो उनको पहचान पता हो कि इनके पेशाब का ये स्मेल है, ये फलां मेल यहाँ पे रहता है या उसका मेल रहता है यहाँ पे। तो इस तरह से वो उसकी पहचान करवा लेते हैं यूरिनेशन से। अब इसमें फिर क्या होता है कि जैसे रैबिट्स को अगर आप देखें या रोडेंट्स को स्टूडेंट्स देखें, बाकी जो कुतर के खाने वाले जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जैसे फॉर एग्जांपल मेल है, वो फीमेल के ऊपर यूरिन जो होता है वो पैदा फेंकता है, यानी पेशाब जो होता है उसके ऊपर फेंकता है। तो वो क्या कर रहा होता है कि वो दूसरे को अपना बता रहा होता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। तो ये भी एक उनके अंदर मैकेनिज्म होता है कि अपनी रिप्रोडक्टिव रेडीनेस को शो कर रहे होते हैं। जैसे स्कंक्स जो होता है वो केमिकल्स को यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑडिटरी या टेक्टाइल कम्युनिकेशन का भी कुछ रोल होता है एनिमल्स के अंदर। अब एनिमल्स आपको पता है कि वो फेमिलियर साउंड से जो होता है उन्हें पता होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप रेवड़ों को देखें, एनिमल्स के जो हर्ड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। अब उन्हें एक दूसरे की आवाज़ की भी पहचान होती है, वो एक दूसरे के साउंड्स को भी पहचानते हैं, सुन रहे होते हैं। और जो ही वो कोई ऐसा साउंड सुन लेते हैं जो कि अनफेमिलियर होता है, तो उससे फौरी तौर पे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी उन्हें अपने पहचान वाले साउंड्स का पता होता है, जो ही कोई और साउंड सुनेंगे तो वो आड़ी-चड़ी उनके एक अंदर एक कम्युनिकेशन का यानी कि वे आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि वोकलाइजेशन या टैक्टाइल कम्युनिकेशन जो होती है, ये सोशल इंटरेक्शंस को प्राइमेट्स के जो होता है वो डिटरमिन कर रही होती है। अब टैक्टाइल कम्युनिकेशन जो होती है मैमल्स के अंदर, इसमें फिर क्या होता है कि प्री कोपुलेटरी नोजिंग ये कर रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि मैमल्स अक्सर क्या करते हैं, एक दूसरे की सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, खाल की या ग्रूमिंग कर रहे होते हैं अपनी स्किन की या पीलेज की। तो उससे क्या होता है कि उनका सोशल रिलेशनशिप जो होता है वो विद इन द ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेरिटोरियलिटी, यानी कि अपने इलाके बनाना, अपने टेरिटरी को डिफाइन करना। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मैमल्स जो होते हैं वो अपने निशान लगाते हैं या मार्क लगा देते हैं वो कुछ एरियाज में, जिससे क्या होता है कि उनका एरिया वो डिफाइन कर लेते हैं। वहाँ पे वो दूसरे को ना, अपने ही मेंबर को सेम स्पीशी के आने नहीं देते, वहाँ पे घुसने नहीं देते अपने एरिया के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्लियों को देखा है कि वो अक्सर जो होता है अपने चेहरे को या अपनी नेक को ना इंसानों के ऊपर या फर्नीचर के ऊपर रब कर रही होती हैं। यानी बिल्ली जिसने कभी घर में पाली हो तो आप देख सकते हैं कि वो फर्नीचर के साथ साथ ना रब करते हुए अपने आप को रगड़ खाते हुए जा रही होती हैं, इंसानों के साथ साथ भी। तो इंसान ये समझ रहा होता है कि शायद वो अफेक्शन शो कर रही है, यानी प्यार शो कर रही है। हालांकि बिल्ली बेसिकली क्या होता है कि अपने ऑर्डर्स जो होते हैं उसके फेशियल सेंट ग्लैंड्स के, उसको वो उनके साथ लगा रही होती है। जहां जहां भी मतलब वो टच करेगी या किसी भी चीज के साथ अपने फेस को रब करेगी, तो वहां से फेशियल सेंट ग्लैंड्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो ऑर्डर वहां पे उस चीज के साथ छोड़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उनका वो इलाका जो होगा वो डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपनी टेरिटरी जो होती है उनको ये डिफेंड कर रही होती हैं, डिफाइन कर रही होती हैं बिल्लियां। अब कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जिनमें टेरिटोरियल बिहेवियर को अगर आप देखें, तो वो क्या करते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं उनको फेवरेबल एरियाज में लाया जाता है और फिर वहाँ पे बच्चों की परवरिश करवाई जा रही होती है, और फिर मेल्स को वहाँ से जो होता है वो निकाल दिया जाता है। तो फीमेल्स फिर उस इलाके में जो होता है वो रहती हैं। तो इस तरह से ग्रोथ या एक्टिविटी एनिमल्स की या ग्रुप्स की वहाँ पे फिर मेंटेन रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के बर्थ साइट्स की भी सिलेक्शन इवन हो रही होती है एनिमल्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेल कैलिफोर्नियन सी लाइन को आप देखें, तो वो अपने टेरिटरीज को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं शोर लाइंस के साथ साथ, मतलब साहल समंदर के जो इलाके हैं ना, साहली इलाके, वहाँ पे अपने वो इलाके जो होते हैं टेरिटरीज को बना लेते हैं, और फीमेल्स इनकी जो होती हैं वहाँ पे फिर आती हैं और बच्चे दे रही होती हैं छोटे छोटे। और मेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो 2 हफ्ते तक तकरीबन ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालते रहते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि कुछ जो आपस में फाइट भी कर रहे होते हैं मेल्स, जिसमें जिससे वो क्या होता है कि अपनी टेरिटरीज को जो उनको अच्छी लग रही होती हैं उसके लिए वो लड़ाई करते हैं कि जो उसमें विन कर जाएगा फिर उसका वो इलाका हो जाएगा। तो जो ओल्डर डोमिनेंट उसमें होते हैं बुल्स, वो क्या करते हैं, वो अपनी टेरिटरीज को आसानी से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जबकि यंग वन जो बुल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्विमिंग करते हुए ऑफशोर इलाकों में चले जाते हैं। और फीमेल फिर क्या करती है कि वो अपने बच्चा देने के लिए भी अपनी साइट मुंतखब कर लेती है, और सिलेक्शन जो बर्थ साइट्स की होती है उसमें फिर वो जो होता है उसको डिटरमिन करने के लिए बुल होता है कि उसने ये डिटरमिन करना होता है कि किस जगह पे जो है वो बच्चा देना है, यानी डोमिनेंट बुल्स जो होते हैं इनके अंदर एम्ब्रियोनिक डायापाज एक कंडीशन होती है।
अब एम्ब्रियोनिक डायापास स्टूडेंट्स क्या होती है, ये ऐसी की कंडीशन समझ लें आप इसको, अपने सिंपल वर्ड्स में ये समझना है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, ठीक है, उसने अपना बच्चा देना है, उसने अभी बच्चा दिया है, बच्चा दे दिया है, उसकी फिर दोबारा से रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल हो गई, उसने मेटिंग कर ली। अब वो फीमेल जो है वो चाह रही है कि उसका जो एम्ब्रियो है ना, जब तक उसका बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो बच्चा सिर्फ खुराक उससे ले, वो एम्ब्रियो खुराक ना ले, तो वो एम्ब्रियो को ना कुछ अरसे के लिए क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट को अरेस्ट कर दिया जाएगा, मतलब वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। यानी वो जो एम्ब्रियो उसके अंदर बना था, वो मुकम्मल तौर पे अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं करेगा, वहीं पे वो रुका रह जाएगा। तो जब तक वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता या फेवरेबल कंडीशंस बच्चे को मिल रही होंगी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डायापास। यानी एम्ब्रियो जो होगा वो अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जरूर एम्ब्रियो तो बन जाएगा फीमेल के अंदर, लेकिन उसकी डेवलपमेंट जो होगी वो उसके अंदर नहीं हो पाएगी मुकम्मल तौर पे, ताकि जब तक बच्चे को कंडीशंस अच्छी नहीं मिल जाती फेवरेबल। तो एम्ब्रियोनिक डायापास जो होती है कंडीशन, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होती है जो तकरीबन 100 मुख्तलिफ तरह के मैमल्स जो होते हैं, जो 7 या 8 डिफरेंट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, वो इसको शो कर रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इम्प्लांट ही नहीं करता यूट्रस के साथ, यानी फीमेल ने मेल के साथ रिप्रोडक्शन कर ली, लेकिन जो बच्चा बनना था छोटा सा, यानी जो जाइगोट था, वो ब्लास्टोसिस्ट में जब कन्वर्ट हुआ तो वो बच्चादानी के साथ नहीं जाके लगेगा, वो एक डोरमेंसी की स्टेट में ही रहेगा, जब तक कि पहले वाला बच्चा जो होगा उसको खुराक नहीं अच्छी तरह से माँ दे देती। ठीक है ना, तो ये इस तरह का एक इनके अंदर मैकेनिज्म पाया जाता है। तो अब इसमें फिर ये एम्ब्रियोनिक डायापास वाली कंडीशन इनमें आ जाती है कि मेटिंग 2 हफ्ते तक होती है, जब पहला बच्चा यानी पैदा हो जाता है पिछले साल वाला, तो उसके 2 हफ्ते तक फिर बाद में क्या होता है कि डोमिनेंट बुल्स के अंदर जो होता है वो मेटिंग होती रहती है। फिर उसमें क्या होता है कि इनकी डेवलपमेंट जो होती है 3 महीने के लिए स्टॉप कर जाती है, यानी मेटिंग के बाद जो एम्ब्रियो बना है, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, वो आगे फर्दर डिवेलप नहीं होगा, वो वहीं पे ही रह जाएगा, तो इसको डायापास कंडीशन कहा जाता है। तो उसमें 3 महीने तक वो इसी तरह रहेगा, फिर उसमें जो नया बच्चा भी पैदा हुआ होगा तो उसको क्या होगा कि नर्सिंग के ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे, मतलब वो ज़्यादा दूध पिएगा, ज़्यादा फायदा ले लेगा इस टाइम के अंदर। तो इसलिए ये एम्ब्रियोनिक डायापास इनके अंदर कंडीशन पाई जाती है। और फिर उसके बाद एक्चुअल डेवलपमेंटल पीरियड अगर हम इनका देखें तो वो तकरीबन 9 महीने का होता है। और फीमेल जो होती है वो फीटस को तकरीबन 1 साल तक रखती है अपने अंदर, क्योंकि 3 महीने मैंने बता दिया कि उसमें ऐसे कंडीशन आ जानी है डोमिनेंट बुल्स के अंदर कि जिसमें बच्चा जो होगा वो बना तो हुआ होगा लेकिन उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी, क्योंकि पहले वाले बच्चा जो पैदा हुआ है उसको खुराक देनी है ना फीमेल ने, उसको अपॉर्चुनिटीज ताकि ज़्यादा मिल जाए। तो इसीलिए वैसे तो अगर डेवलपमेंट देखें तो 9 महीने की बनती है इनके अंदर, लेकिन 3 महीने चूंकि ये एम्ब्रियोनिक डायापास में चले गए तो टोटल कितना बनता है, 1 साल। समझ आई स्टूडेंट इस पॉइंट की या नहीं आई आपको, एम्ब्रियोनिक डायापास की? क्लियर हो गया ये वाला, कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें जो पहले वाला बच्चा पैदा हुआ हुआ है ना, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो खुराक ले ले, वो खा ले कर ले, जो नया बन रहा है बच्चा उसको जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, वो वहीं पे उसकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो होती है ना स्टॉप कर जाती है जब ब्लास्टोसिस्ट बना होता है। तो इसको एम्ब्रियोनिक डायापास कहा जाता है। इसका सिर्फ ये मकसद यही है कि पहले वाला जो बच्चा अभी पैदा हुआ है फीमेल का, उसको वो खुराक दे, उसके एनर्जीज मिले, उसको सारा कुछ मिले। तो जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये वाला एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फीमेल के जो है ना यूट्रस उसके अंदर शुरू हो जाएगी, जो नया बच्चा भी बना हुआ था जो कि जिसकी डेवलपमेंट स्टॉप की हुई थी। तो इसी स्टॉप की गई डेवलपमेंट को जो कुछ अरसे के लिए होती है, यानी 3 माह के लिए इस केस में आपने देखी, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डायापास कंडीशन। ये समझ आ गई बच्चों इसकी? नेक्स्ट चलें। जी सर क्लियर है। ओके गुड। अब जी स्टूडेंट्स ये लास्ट हमारा है टॉपिक, वो है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट मैमल्स की। तो आपको जैसे स्टूडेंट्स पता है कि मैमल्स के केस में 2 तरह के केसेस इसमें आ जाते हैं। एक तो केस इसमें आता है कि मतलब सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को चलो डिफाइन कर लेते हैं कि आपको पता है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस का नाम है कि जिसमें एनिमल्स जो होता है वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, और री का मतलब ये गेन होता है, प्रोडक्शन मीन पैदा करना। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें क्या होता है कि एग और स्पर्म्स की यूनियन होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन जिसको हम कह देते हैं। तो मैमल्स जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और कुछ मैमल्स जो होते हैं ज़्यादातर अगर मैमल्स के केस में हम देखें तो वो बच्चे देते हैं ना कि अंडे, यानी ज़्यादा मैमल्स विवी पैरस हैं। आपने एक ग्रुप मैमल्स का देखा था जो कि अंडे दे रहा होता है, जिसमें डक बिल प्लेटिपस और एकिडना आप पढ़ चुके हैं प्रैक्टिकल के में। तो अब ये दोनों पेरेंट्स होते हैं फिर वो बच्चों की केयर कर रहे होते हैं। तो मैमल्स के अंदर चूंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो होता है कि जो स्पर्म्स या एग्स होंगे उनके ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक्सटर्नल में तो आपने देखा था ना प्रीडेटर खा जाते हैं या कोई और मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर इस तरह की कंडीशंस नहीं होंगी। तो अब दोनों पेरेंट्स चूंकि केयर कर रहे थे इसका ज़्यादा एडवांटेज होता है।
अब उसमें क्या होता है कि एक सिंगल वन जो होगा वो नहीं करेगा कि वो अकेला खुराक ले रहा हो, मतलब एक अगर नेस्ट बना रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा, वो खुराक ढूंढने चले जाएगा। तो इस तरह से दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह की स्टूडेंट चीजें आ जाती हैं, जो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट है ना मैमल्स की, इनमें दो तरह के साइकिल आप देखेंगे, एक को कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल और दूसरे को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब दोनों साइकिल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी प्राइमेट्स अगर हम देखें जिसमें ये चिंपैंजी गोरिल्ला आ जाता है, एप्स आ जाता है, इंसान आ जाता है, तो उनको प्राइमेट्स ऑर्डर प्राइमेटा है ना, इनके इनका प्राइमेट्स है ऑर्डर। तो अब प्राइमेट्स जो होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है जिसको हम हैज आना या माहवारी आना या पीरियड्स का कह देते हैं। जबकि जो दूसरे नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं उनके अंदर ये नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है, एक हीट पीरियड आता है जिसको हम कह देते हैं एस्टर साइकिल का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से एस्टर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वाला बेसिक एक डिफरेंस है। अब अगर आप देखें तो दोनों के अंदर और भी बेशुमार डिफरेंसेस आएंगे जो अभी आगे जाके हम देखते हैं। अब सबसे पहले फर्टिलाइजेशन आपको समझाया गया है कि मैमल्स में जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद कॉपुलेशन की वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी ना, कि सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि वो आपस में कॉपुलेट करेंगे और स्पर्म्स जो होंगे वो फीमेल की वेजाइना में जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। अब वो एग की तरफ मूव करेंगे, ओवरी की तरफ मतलब चले जाएंगे। जैसे अब आप यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक अगर आपको दिखाया जाए स्टूडेंट्स, तो अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि स्पर्म जो है ना वो ट्रैवल करते हुए इस तरफ जा रहे हैं, बल्कि इसको मैं और आपको इलेबोरेट करता हूँ, ये कोई फाजिया नहीं है। ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे तो इसमें यहाँ से स्पर्म्स जो होंगे वो ट्रैवल कर जाएंगे। अब यहाँ पे आके ये ओवरी है, आगे देखें आप यहाँ पे ये मतलब ये वेजाइना है, वेजाइना से आगे ये ओवरी है। अब ओवरी से गुजरते हुए स्पर्म्स क्योंकि इनके पास टेल होती है, मोटाइल होते हैं ये, तो ये यहाँ पे वन थर्ड पार्ट में आके फेलोपियन ट्यूब के, जिसको यूट्राइन ट्यूब भी कह देते हैं, इधर से एग रिलीज हुआ होगा। एक सिंगल एग एक वक्त में रिलीज होता है नॉर्मली। तो अब एक ओवरी से वो एग रिलीज हुआ, यहाँ पे आके उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, एक सिंगल एग और स्पर्म मिल जाएंगे तो जाइगोट यहाँ पे आके बन जाएगा। अब वो जाइगोट जो बना बना है, इस सारे प्रोसेस को होने में तकरीबन 8 से 10 दिन या 14 दिन तक बताते हैं साइंसदान वो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके जाइगोट इसकी दीवार के साथ, यूट्रस की दीवार जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इंटरनल लाइनिंग जो होती है, उसके साथ वो आके अटैच हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आके अटैच हो गया तो इसको हम इम्प्लांटेशन कह देते हैं, कि वो इम्प्लांट कर गया, वो लग गया है, यानी वहाँ मल ठहर गया जिसको कह देते हैं आम जुबान में। तो इस तरीके से ये वाला जो होता है वो प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होता है। अब इसमें यही वाला वो आपको समझा रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी तो उसमें कॉपुलेशन के बाद क्या होगा कि एग जो होगा वो ओवरी से रिलीज हो गया है जिसको ओव्यूलेशन कहा जाएगा। अब ओवरी से एग रिलीज होने का जो फीमेल के अंदर नॉर्मल टाइम है, ह्यूमन फीमेल में वो आपको पता है 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो 14वां दिन होता है उसमें एग रिलीज हो रहा होता है। 13वें 14वें दिन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के इसलिए कहा जाता है कि चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अब प्राइमेट्स में अगर आप देखें तो इंसान चुके आ जाते हैं साथ इसमें, तो अब प्राइमेट्स में गुरीला भी है, एप भी है, चिंपैंजी भी है, यानी बंदरों की जितनी भी इस तरह की स्पीशी हैं, ओरंगुटन गुरीला वगैरह है। तो अब इसमें फिर क्या होता है कि ये पूरे का पूरा जो साइकिल होता है वो थ्रू आउट द ईयर जो होता है वो चल रहा होता है, यानी पर मंथ जो होता है वो एक एग रिलीज हो रहा होता है। आपको पता है ना कि ह्यूमन फीमेल जो है इसमें बाई बर्थ जो होता है वो नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। यानी फीमेल में एग जो होते हैं वो नए नहीं बन सकते कि उनकी लाइफ में नए एग्स बनते चले जाएं। उनकी ओवरीज में जो है वो बाई बर्थ ही जितने एग्स होते हैं वो उतने ही रहते हैं। बस ये होता है कि उनमें से बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, और सिर्फ 400 या 300 400 500 तक साइंसदान बताते हैं कि वो ही एग्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, और उनमें से एक एक एग पर मंथ जो होता है वो रिलीज होता है। तो इस तरह से फिर वो अगर हम देखें तो उनकी तकरीबन लाइफ स्पैन के अंदर 45 से 50 साल के अंदर सारे एग्स जो होते हैं वो रिलीज हो चुके होते हैं, अगर आप एक को एक मंथ में रिलीज करके देखें तो थ्रू आउट लाइफ कैलकुलेट करें तो इस तरह से फिर वो जो होता है उनके अंदर मीनोपाज आ जाता है, यानी माहवारी आना या हैज आना बंद हो जाते हैं। तो अब ये वाला इसमें वो आपको बता रहा है कि जब ये प्राइमेट्स के अंदर अगर हम आप देखें तो ये पूरे के पूरे साल एक्टिविटी होती है, और दूसरे मैमल्स में अगर आप देखें तो जस्ट उनके मेटिंग सीजन के अंदर क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो रिसेप्टिव हो जाती है मेल के लिए, जिसको हीट कहा जाता है। मतलब नॉन प्राइमेट्स के अंदर, यानी जितने भी ये दूसरे मैमल्स हैं जो प्राइमेट्स में नहीं आते हैं, तो उनके अंदर हीट पीरियड आता है। और उसमें हीट में और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें बेशुमार डिफरेंसेस हैं।
मतलब अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें तो फीमेल जो होती है उसके अंदर कोई भी सेक्सुअल अर्ज नहीं होती, कोई भी डिजायर नहीं होती। जबकि एस्ट्रल साइकिल में फीमेल जो होती है उसके अंदर इरेसिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर होती है उस थोड़े से टाइम के लिए। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आप देखें तो जो शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, उसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लीडिंग भी हो रही होती है, मतलब मेंसेस आते हैं जो कि कुछ दिनों तक आते रहते हैं। जबकि एस्ट्रल साइकिल के अंदर कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती, कोई भी मेंसेस नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें तो इसमें कोई भी हीट पीरियड नहीं होता है, और कोपुलेशन जो होती है वो कभी भी उस साइकिल के दौरान हो सकती है, यानी कि जब मेंसेस के अलावा, यानी कि। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब एस्ट्रो साइकिल होता है तो इसमें जो होता है वो हीट प्रोडक्शन होती है जब ओव्यूलेशन हो रही होती है, मतलब जब एग रिलीज होता है तो फीमेल जो रिसेप्टिव हो जाती है मेल के लिए, और कोपुलेशन जो होती है उसी पीरियड के अंदर हो रही होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आप देखें तो ये जो होता है, मैमल्स के अंदर अगर आप देखें, प्राइमेट मैमल्स के अंदर ये पाया जाता है मैकेनिज्म, जबकि जो एस्टर साइकिल होता है ये नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर जो होता है मैकेनिज्म पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो होता है वो थोड़े बहुत ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब लेकिन अगर आप जनरली देखें स्टूडेंट्स तो ये तकरीबन मैकानिज्म जो हैं तमाम एनिमल्स होता है इसको ही फॉलो कर रहे होते हैं। यानी इंसानों के अलावा भी जो है, जैसे चिंपैंजी है फॉर एग्जांपल, तो उनको भी जो होता है फीमेल चिंपैंजी को भी मेंसेस आते हैं, यानी उनके अंदर भी होता है। लेकिन बाकी जो होते हैं कुछ प्राइमेट्स, उनके अंदर क्या होता है कि वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जो भी सेल्स दोबारा से शेड कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे की जो होता है रिसेप्टिविटी क्यों की जाती है, या क्यों ओवरी जो होती है या उसके अंदर से एग रिलीज होता है, या क्यों यूट्रस होता है उसकी वॉल्स को थिक किया जा रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि बच्चा जो है उसको कंसीव किया जा सके, कि वो यूट्रस के अंदर जो है वो यूट्रस उसको सपोर्ट कर सके। आप पढ़ते हैं कि उसकी वेसल्स जो होती हैं थिक हो जाती हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड हो जाता है वो, और बाकी आपने हार्मोनल लेवल भी उसमें सारा पढ़ा होगा कि कैसे ये हो रहा होता है। तो अब मैमल्स जो होते हैं इनके अंदर अक्सर जो मैमल्स आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो उनके अंदर क्या होता है कि मीटिंग सीजन के दौरान जस्ट एक ही दफ़ा एस्टर साइकिल आ रहा होता है, यानी एस्टर साइकिल को फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मोनो एस्टर्स होते हैं, कुछ डाई एस्टर्स होते हैं, कुछ पॉली एस्टर्स होते हैं, जो आगे अभी हम देखेंगे। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद मैमल्स होते हैं वो गेस्टेशन पीरियड में चले जाते हैं, मतलब जिसको हम प्रेगनेंसी का पीरियड कह देते हैं, कि जिसमें क्या होता है कि जब भी वो जो एम्ब्रियो होगा वो ब्लास्टोसिस्ट की शक्ल में जो होता है वो प्लेसेंटा, सॉरी, जो यूट्रस होता है या बच्चादानी उसकी वॉल के साथ जाके लग जाता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं कि जी ये अब गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, यानी प्रेगनेंसी पीरियड, कि जिस दौरान क्या है कि बच्चे का यूट्रस की वॉल के साथ लगने से लेके उसके पैदा होने तक का जो अरसा होगा वह जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। अब मैमल्स के आपने स्टूडेंट्स तीन तरह की काइंड्स पढ़ी हुई हैं, तीन तरह की डेवलपमेंटल मोड भी आप पढ़ चुके हुए हैं। पहली मैमल की जो डेवलपमेंटल मोड है उसमें आपने देखा था कि अंडे देने वाले मैमल्स कुछ होते हैं। अब ये एग लाइंग मैमल आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं जिनको मोनोट्रीम्स कह देते हैं, यानी जिनमें सिंगल एक होल पाया जाता है, एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको क्लोएका कहा जाता है, यानी इनमें वेजाइना नहीं पाई जाती, इनमें जस्ट क्लोएका होती है बर्ड्स की तरह। तो यहीं से ये कॉपुलेशन करते हैं, यहीं से ये जो होता है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं। तो अब एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं वो मोनोट्रीम्स हैं। तो मोनोट्रीम्स में डक बिल प्लेटिपस और एकिडना आपने, यानी स्पाइनी एंट ईटर, ये नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं देखे हुए हैं आपने, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं बस। और मोनोट्रीम्स होते हैं इनकी फीमेल के अंदर कोई वेजाइना नहीं है, कोई यूट्रस नहीं होता है, इनके अंदर क्लोएका जो होता है वो पाया जाता है बर्ड्स की तरह, और इससे फिर ये क्लोएका के थ्रू ही ये एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, कॉपुलेशन कर रहे होते हैं, और एग को भी ले कर रहे होते हैं। तो मोनोट्रीमेटा मीन्स के इनके अंदर दो ओपनिंग नहीं पाई जाती, जैसे ह्यूमन फीमेल में वेजाइना में दो ओपनिंग्स हैं, कि एक यूरन के लिए सेपरेट है और जो रिप्रोडक्शन के लिए सेपरेट होती है। जबकि यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर दो ओपनिंग्स हैं ह्यूमन फीमेल में, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक सिंगल ओपनिंग इनके अंदर, इसलिए इनको मोनोट्रीम कहा जाता है। मोनो मीन्स वन, ट्रीमेटा मीन्स ओपनिंग। अब दूसरी तरफ अगर आप नेक्स्ट ग्रुप ये देखें तो इसमें जो है अब एग लेइंग मैमल्स के अंदर जो है वो चूंकि आपने देखा कि इनके अंदर क्लोएका पाई जाती है, तो उसी से ये रिप्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, एक्सक्रीशन भी कर रहे होते हैं। जबकि सेकंड ग्रुप जो है वो मार्supial मैमल्स का है, यानी थैली रखने वाले या पाउच्ड मैमल्स हैं। ये आप मार्supium देख सकते हैं, कैंगरू की, या कोआला भी आपने देखा था, इसमें पढ़ा था। तो मार्supials होते हैं ये अपने बच्चों की परवरिश थोड़े अरसे के लिए मतलब करते हैं, नॉरिशन को करते हैं, यानी इनका बच्चा जो होता है वो जल्दी पैदा हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो अब मार्supial मैमल्स का क्यों बच्चा इतनी जल्दी मतलब पैदा हो जाता है, उसका उसको क्या फ़ायदा हो रहा होता है, तो उसके स्टूडेंट रीज़न ये है कि आपको पता है कि उसने तो पाउच के अंदर ही रहना है ना। तो अब इनके अंदर प्लेसेंटा बन रहा होता है मार्supial मैमल्स के अंदर। तो अब यूट्राइन सेल्स जो होते हैं यूट्राइन मिल्क पैदा करते हैं मार्supials के अंदर। अब यूट्राइन मिल्क से ही फीटस की ये नरिशमेंट करते हैं, उसको गज़ा दे रहे होते हैं। और यॉर्क सैक इनके अंदर एक पाई जाती है जो यूट्रस के साथ कांटेक्ट कर रही होती है।
तो अब इसमें प्रिमिटिव प्लेसेंटा भी इसको कह दिया जाता है अक्सर केसेस में, ठीक है ना। अब मार्सुपियल्स का जो अगर गेस्टेशन पीरियड आप देखें यानी प्रेगनेंसी पीरियड, तो 8 से लेकर 40 दिन तक का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पीशीज कि कौन सी इनकी जो है वो स्पीशीज जो है वो पाई जाती है। तो अब इसमें क्या होता है कि मार्सुपियल्स चूंकि हार्मोन नहीं पैदा करते जिससे ये अपने यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन कर सकें, तो इसी वजह से क्या होता है कि मार्सुपियल्स का जो गेस्टेशन पीरियड होता है यानी जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। अगर आप मतलब आपसे क्वेश्चन हो कि क्यों मार्सुपियल्स का प्रेगनेंसी पीरियड शॉर्ट होता है, आपको पता है ना कि हम प्लेसेंटल मैमल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे अंदर तो 270-280 दिन बताया गया होता है ह्यूमन जो होता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का पीरियड। लेकिन इनके केस में अगर आप देखें तो जस्ट ये इतना थोड़ा सा टाइम है, 8 से 40 दिन तक का तकरीबन अरसा बन रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट होने की रीज़न आपको मैंने बता दी कि इनके हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लेसेंटा जो होता है जो इनका होता है यूट्रस, उसकी लाइनिंग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब लाइनिंग जब मेंटेन नहीं हो पाएगी तो ओबियसली प्लेसेंटा जो होगा वो इतना ज़्यादा इनका जो होगा वो भी नहीं सही बन पाएगा, या यूट्रस की भी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो इसलिए गेस्टेशन पीरियड इनका शॉर्ट होता है। अब कॉरियोनिक मेम्ब्रेन की जो होती है वो यूट्रस की वॉल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, तो इसी वजह से फिर क्या होता है कि इनके अंदर गैशियस एक्सचेंज भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। और बर्थ के बाद क्या होता है कि जो प्री मेच्योर न्यू बॉर्न होता है वो पाउच के अंदर रहता है, वहीं से वो ड्रिंकिंग कर रहा होता है जब तक वो मुकम्मल डेवलप नहीं हो जाता। तो मार्सुपियल्स के अंदर जो एग्जांपल्स हैं, कैंगरू है, कोआला है, तस्मानियन डेविल है और वर्जीनिया ओपुसम आ जाते हैं। इनके अंदर पाउच पाई जाती है जिसको जो है वो मार्सुपियम भी कह दिया जाता है। तो इसी वजह से इनको मार्सुपियल मैमल कहा जाता है, इस पाउच की वजह से। तीसरा ग्रुप आपको पता है मोस्ट फेमस ग्रुप है जिसको प्लेसेंटल मैमल्स कह देते हैं। तो इंसान भी इसी ग्रुप में आ जाते हैं, यानी यूथीरिया जिसको हम पढ़ते हैं। तो यूथीरियंस जो हैं इनके अंदर अगर आप देखें तो एक फिजियोलॉजिकल कॉन्टैक्ट बनता है बिटवीन मेटर्नल एंड फीटल टिश्यूज, तो इसको हम प्लेसेंटा का नाम दे रहे होते हैं। यानी एक फंक्शनल कॉन्टैक्ट होता है जिससे जो है गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो अब एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्राइन वॉल के अंदर बहुत अंदर जाके फिक्स हो जाता है, यानी ब्लास्टोसिस्ट की शक्ल में एम्ब्रियो ने लगना होता है ना जाके, तो ब्लास्टोसिस्ट वहाँ पे यूट्राइन वॉल के साथ जाके अटैच हो जाएगा। मतलब आपको पता है कि सबसे पहले सेल्स जो हैं वो मोरूला है, फिर ब्लास्टूला है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, वो जाके यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है, उसके अंदर जाके धंस जाता है, फिर वहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, मतलब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है साइज के अंदर, उसके ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ। तो अब मेटरनल और फीटल अगर आप देखें ब्लड जो होता है उसमें फिर क्या होता है कि वो मिक्स अपनी इनके अंदर हो रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स गैसेस या वेस्ट जो होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं दोनों ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। और गेस्टेशन पीरियड यूथेरियन मैमल्स का जो होता है वो 20 दिन से लेके तकरीबन 19 महीनों तक हो सकता है। यानी ये वेरी करता है, जैसे 21 दिन आपको पता है ना कि ये अक्सर जानवरों में 20-21 दिन होता है, चूहे वगैरह जो हैं या इस तरह। लेकिन ज़्यादातर जो है वो अगर आप देखें तो कुछ में बहुत लेट भी होता है, जैसे 19 महीने अगर आप देखें तो अफ्रीकन एलिफेंट के हैं, कुछ में 22 महीने भी होते हैं एलिफेंट की स्पीशीज में। तो इस तरह से इतना ज़्यादा लंबा भी ये टाइम हो सकता है। अब प्लेसेंटा या दूसरे टिश्यू जो होते हैं फिर उसके बाद जो होता है वो रिलीज हो जाते हैं जिसको आफ्टर बर्थ कहा जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि न्यू बॉर्न जो होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं बर्थ के बाद, उनकी फिर केयर की जाती है जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं, आपको पता है। तो अब प्लेसेंटल मैमल्स की एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ह्यूमन है, लाइन है, कैट है, एलिफेंट है, डॉग्स हैं। और प्लेसेंटल रिप्रोडक्शन जो होती है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें फीटस जो होता है वो मैच्योर हो चुका होता है और मुकम्मल उसको डेवलप हो चुका होता है बिफोर बर्थ। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल मैंने आपको स्टूडेंट दो तरह के बताए हैं, कैस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल का थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी शुरू में बताया है। तो ये वही यहाँ पे अब थोड़ी बहुत डिटेल बताई गई कि यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं इनके अंदर अगर आप देखें तो रिप्रोडक्टिव साइकिल काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। तो प्राइमेट्स होते हैं इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जबकि नॉन प्राइमेट्स जो हैं उनके अंदर एस्ट्रल साइकिल है। प्राइमेट्स में मैंने आपको बता दिया बंदर की जितनी भी टाइप्स हैं, जैसे गोरिल्ला, एप्स, मंकी, गिब्बन, ओरेंगुटन, टार्जियर वगैरह। इसी तरह से इंसान इसमें आ जाता है, जबकि एस्ट्रल साइकिल में ये जो गाय भैंसे वगैरह ये दूसरे जानवर आ जाते हैं इस तरह के, वो एस्ट्रल साइकिल शो करते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह जो हैं। तो अब एस्ट्रस जो होता है ये एक ऐसा टाइम मतलब होता है जिसके अंदर फीमेल जो होती है वो बिहेवियरली और फिजियोलॉजिकली जो होती है वो रिसेप्टिव हो जाती है मेल के लिए, मतलब वो मेल की तरफ अट्रैक्शन शो करती है, वो रिप्रोडक्शन चाहती है, तो इसको हीट पीरियड भी कह दिया जाता है। और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं इसमें होती है तो उसमें फिर क्या होता है कि यूट्रस के अंदर चेंजेस दोबारा से रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, मतलब यूट्रस अगर डेवलप हुआ था तो वो दोबारा से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन इसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई भी इसमें जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह जो है मेंसेस नहीं आएंगे, नया साइकिल शुरू हो जाएगा। तो अब ये मैमल्स जो होते हैं इनमें तीन तरह की किस्में हैं, एक मोनो एस्ट्रस हैं, एक डाई एस्ट्रस और एक पॉली एस्ट्रस आ जाते हैं एस्ट्रस साइकिल की, यानी ये तीन मेजर किस्में बनती हैं। मोनो एस्ट्रस वो हैं जिनमें एक सीजन के अंदर एक ही दफ़ा एस्ट्रस साइकिल आएगा, जैसे अब बियर्स हैं या सी लाइन को अगर आप देखें तो ये मोनो एस्ट्रस होते हैं, यानी इनके अंदर बार बार जो होता है वो नहीं हो रहा होता कि ये एस्ट्रस साइकिल आता जाए।
तो यानी इनके अंदर सिंगल सीजनल ईयरली साइकिल हो रहा होता है। तो वाइल्ड डॉग, बियर या सी लाइन इसमें आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें 2 दफ़ा एस्टर साइकिल एक साल के अंदर आ रहा होता है, तो उसमें डोमेस्टिक डॉग्स आ जाते हैं। ठीक है, उनको डाई एस्टर साइकिल के अंदर आप देख सकते हैं। जबकि तीसरा जो किस्म है वो पोली एस्ट्रस है। तो इनमें क्या होता है कि एस्टर साइकिल जो होता है एक साल के अंदर बार 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 रिपीट होता चला जा रहा होता है। तो इसमें ये माइस और रैट्स वगैरह को अगर आप देखें तो आपने देखा है ना कि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा दे रही होती हैं। तो इनका जो होता है वो एस्टर साइकिल हर 4 से 6 दिनों के बाद जो होता है वो रिपीट करता चला जाता है, यानी बार बार इनके अंदर एस्टर साइकिल आता चला जाता है, जिसमें फीमेल रिसेप्टिव होती है मेल के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बताया गया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है कि इसमें जो होता है वो सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन बताई गई है आपको कि साइकिल रेगुलर होता है, मतलब इसमें 28 से 32 दिन या कम ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस या स्ट्रेस लेवल्स। तो अब इसमें ये हार्मोन्स के ज़रिए से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये रेगुलेट किया जा रहा होता है, जिसको माहवारी या हैज़ आना कह देते हैं या पीरियड्स कह देते हैं। तो अब ये क्या होता है, इसमें ओवरी जो होती है ये यूट्रस के अंदर चेंजेस आती है, मतलब 2 जगह पे चेंजेस आनी है। ओवरी में चेंज क्या है, क्या आपको पता है कि ओवरी के अंदर फॉलिकल सेल्स होते हैं। अब वो फॉलिकल सेल्स ने में से एक ही जस्ट फॉलिकल ने जो होता है वो ग्रो करना होता है, आप ये पढ़ते आए हैं। फिर वो फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा उसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाएगा। तो वो उस ग्राफियन फॉलिकल को रिलीज करवाना होता है, जिसको ओव्यूलेशन फिर कह देते हैं। दूसरी तरफ यूट्रस के अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं, यानी बच्चादानी जो है उसके अंदर भी चेंजेस आती है, मतलब उसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक हो रही होती हैं, एंडोमेट्रियम काफ़ी थिक हो जाती है, वेस्कुलराइज हो जाती है, ताकि वो बच्चे को सपोर्ट कर सके। बच्चा यहाँ पे उसके अंदर पैदा मतलब जो बन रहा हो तो वो उसके अंदर मेंटेन रहे, ये ना हो कि वो एबॉर्शन उसकी हो जाए। तो अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिनोमिना है ये प्यूबर्टी के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, और मीनोपॉज इसमें जब आता है, मतलब जो माहवारी आना बंद हो जाती है वो 45-50 साल की एज में। मैंने इसकी रीज़न आपको स्टूडेंट बताई कि जो फीमेल होती है उसमें बाई बर्थ जो होते हैं वो एग्स जो फिक्स होते हैं। मेल्स के अंदर तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स थ्रू आउट लाइफ बन रहे होते हैं ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसे एग्स नहीं बन रहे होते। वो बाई बर्थ उसमें एग्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। उनमें से भी 400-500 एग्स ही सिर्फ फंक्शनल होते हैं, जो एक एक करके रिलीज होते चले जाते हैं। और मतलब फॉर एग्जांपल अगर 400 एग्स हैं फीमेल में, तो उनमें से एक अगर रिलीज हो गया है 1 महीने के अंदर, तो 12 महीनों में 12 एग्स रिलीज हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आप उसके सालों को कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एग्स जो होंगे वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे जब वो 45-50 साल की तकरीबन एज में जा रही होती है। एक्सेप्शनल केसेस कुछ हैं कि मतलब कम ज़्यादा टाइम इसमें हो सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ तक टाइम में जो है वो मीनोपॉज़ आ जाता है। अब ये साइकिल जो होता है इसमें ये डेफिनेशन इसकी बताई गई यहाँ पे आखिरी 2 लाइनों में कि दिस साइकिल इन्वॉल्व्स द पीरियोडिक प्रोलिफरेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है यानी इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो फैल रही होती है, वो काफ़ी थिक हो रही होती है, उसमें वेस्कुलराइजेशन का अमल हो रहा होता है, और उसके साथ साथ एग्स की मैचुरेशन हो रही होती है। मतलब वो फॉलिकल सेल्स जो होते हैं आपको पता है वो मैच्योर हो जाते हैं, उसमें एग जो होता है वो ओव्यूलेशन के बाद ओवा जो होता है मैच्योर ओवा वो रिलीज हो जाता है, वो आप पढ़ चुके हुए हैं। तो उसमें अब एग्स के जब वो रिलीज होना होता है, मैच्योर होने के बाद उसने रिलीज होना होता है, तो एक्म्पेनाइड बाय मेंसिस। यहाँ पे ये मींस स्टूडेंट्स गलत वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंसिस आपने कर देना है। तो उसके साथ फिर क्या होता है, मेंसिस आ जाते हैं अगर फर्टिलाइजेशन ना हो। ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर कि ये साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थिक होती है और एग्स की मैचुरेशन हो रही होती है, और अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि वो मेंसेस आ जाएंगे, मतलब वो दोबारा से जो होगा यूट्रस की जो लाइनिंग थिक हुई थी अंदर से वो शेड करना शुरू कर देगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी और वो कुछ दिनों तक रहेगी। तो इस तरह के साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स के अंदर होता है, यानी ये जो हैं चिंपैंजी हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, इनके अंदर ये वाला फिनोमिना